जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आज हम अध्याय संख्या 14 भार के बारे में अध्ययन करेंगे। भार किसी भी वस्तु का वजन, ठीक है। तो वजन ज्ञात करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? बाट होने चाहिए। तराजू से हम कोई चीज़ तोलते हैं तो किससे तोलते हैं? सामने वस्तु रख दी जाती है और एक बाट होता है। तो जब तराजू एकदम बराबर दिखाई देता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसका भार उतना है। जैसे कल हमने केले के बारे में पढ़ा था कि 1 किलो केले हैं तो 1 किलो का बाट रख दिया सामने। अगर 2 किलो केले लेने हैं तो 2 किलो का बाट रखा। अब देखिए, अरे 2 किलोग्राम का बाट तो ज़्यादा हो गया। अब हमें केलों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 5 किलो का बाट दिखाई दे रहा है और केले दिखाई दे रहे हैं। अब ये तराजू, ये जो लाल लाल आपको दिखाई दे रहा है तराजू के अंदर, ये चीज़ एकदम सीधी होनी चाहिए, है ना। अगर ये चीज़ थोड़ी सी भी बाट की तरफ झुकी हुई तो इसका मतलब बाट हमारी ये जो वस्तु है वो 5 किलो से कम है। और अगर ये लाल आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है, ये चीज़ वस्तु की तरफ झुकी हुई तो इसका मतलब हुआ कि वस्तु कम है ना। तो हमें बराबर ये चीज़ एकदम सीधी खड़ी होनी चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि ये वस्तु एकदम इस बाट के बराबर है। अरे वाह, 5 किलोग्राम के बाट से तराजू बराबर हो गए। अब देखिए, ये बाटों की चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। तो बाटों का आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा बाट कितने ग्राम का है। 50 ग्राम का बाट होता है, 100 ग्राम का बाट होता है, 200 ग्राम का बाट होता है, 500 ग्राम का बाट होता है, 1 किलोग्राम का बाट होता है, 2 किलोग्राम का बाट होता है, 5 किलोग्राम का बाट भी होता है, 10 किलोग्राम का और 20 किलोग्राम का बाट भी होता है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। इन बाटों की सहायता से हल्की वस्तुओं को तोल सकते हैं। भारी वस्तुओं को तोलने के लिए क्विंटल का उपयोग करते हैं। तो 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो होते हैं। कितने? 100 किलो का 1 क्विंटल होता है। तो क्विंटल के तोल के बारे में आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। अनुमान लगाकर तोल और वस्तुओं का मिलान कीजिए। अब देखिए बच्चों, हमारे पास में कुछ वस्तुएं हैं और कुछ तोल लिखा हुआ है। तो अनुमान लगा के हमें पता करना है कि कौन सी वस्तु कितने किलोग्राम की हो सकती है। तो सबसे पहले है आटे का थैला। अब आटे का थैला देखिए, आटे का थैला है, शक्कर की बोरी है, बड़ी दिखाई दे रही है आटे के थैले से, कुर्सी है, घी का डिब्बा है और नमकीन की थैली है। तो देखिए बच्चों, अब है आटे का थैला। तो और तोल कितने दिए हैं? 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 500 ग्राम, 100 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। तो आटे का थैला लगभग कितना हो जाएगा? अनुमान से 10 किलोग्राम का तो हो ही सकता है। तो हमने आटे के थैले को 10 किलोग्राम के तोल से मिला लिया, ठीक है। फिर है शक्कर की बोरी। अब शक्कर की बोरी बड़ी दिखाई दे रही है और शक्कर की बोरी लगभग 100 किलो की आती है। तो एक बोरी हो गई, बोरी मतलब बोरी में 100 किलो तक सामान आता है। तो शक्कर की बोरी को 100 किलोग्राम से मिला लिया। फिर है कुर्सी। तो देखिए, कुर्सी का हम तोल कितना लगा सकते हैं? लगभग 2 किलो, है ना, 2 किलोग्राम। लकड़ी की कुर्सी है, 2 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकती अनुमान से। फिर है घी का डिब्बा। तो घी का डिब्बा बड़ा दिखाई दे रहा है तो लगभग 4 किलोग्राम का हो जाएगा। ये सारे तोल हम अनुमान से ही ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। फिर है नमकीन की थैली। अब नमकीन की थैली ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? देखो, अब सारे तोल हो गए हैं तो एक नमकीन की थैली बचती है और कौन सा तोल बचा है? 500 ग्राम का। तो नमकीन की थैली 500 ग्राम के तोल से मिला देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये अनुमान लगा लिया कि भाई इस कौन सी वस्तु कितने तोल की हो सकती है। अब देखिए, 1 किलोग्राम बराबर 250 ग्राम लिखा हुआ है तो 250 ग्राम बोल लो या फिर पाव किलोग्राम बोल लो, एक ही बात होती है, ठीक है। 250 ग्राम का मतलब कितना हो गया? पाव किलोग्राम। फिर और 250 ग्राम पाव किलोग्राम,
तो देखो 1 किलोग्राम में कितने पाव किलोग्राम होंगे? 4। 4 बार 250, 250 को अब के 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम को कैसे तोड़ा है? 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम और 250 ग्राम, कुल मिला के कितने हो गए? 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 पाव किलोग्राम मतलब बराबर कितना होता है? 250 ग्राम। अब 1 किलोग्राम बराबर आधा 500 ग्राम और 500 ग्राम, तो 500 ग्राम और 500 ग्राम कितना हो गया? 1000 ग्राम। ठीक है, तो आधा किलोग्राम, आधा किलोग्राम, तो आधा किलोग्राम बराबर 500 ग्राम। ठीक है, आधा किलोग्राम बराबर कितना होता है? 500 ग्राम। अब 1.25 किलो, 1.25 किलो का मतलब क्या हो गया? 1 किलो और 250 ग्राम। 1 किलोग्राम प्लस पाव किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम और 250 ग्राम कितना हो गया? 1.25 किलो। अब 1.5 किलो कितना होगा? 1 किलोग्राम और 500 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 किलोग्राम। 1 किलोग्राम और 500 ग्राम को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1.5 किलो। ठीक है,